हेलो एवरीवन, हाउ यू। आज की हम क्लास में समझेंगे कि जो इफेक्टिव रीडिंग का जो 5 स्टेप्स हैं SQRRR, इसके जो दो लास्ट स्टेप हैं वो क्या हैं। हमने 2 वीडियोस में समझा था कि सर्वे क्वेश्चंस और रीड का मतलब क्या है। सर्वे का मतलब है कि हम पूरे चैप्टर को अवलोकन कर लेंगे, हमारे माइंड में पूरी पिक्चर बन जाएगी उस चैप्टर की, पहले बुक की फिर चैप्टर की। फिर क्वेश्चंस हम समझ लेंगे भी क्या क्वेश्चंस उन्हें आंसर करना है। ज़्यादा क्वेश्चंस है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन समझ लेंगे, लेकिन थोड़े बहुत आपके माइंड में होना चाहिए रीडिंग करने से पहले कि क्या क्वेश्चंस मैंने आंसर करने हैं। और रीडिंग के लिए एक्टिव रीडिंग का मैंने बताया था। और उसके बाद में आता है रिसाइट करना। रिसाइट का मतलब बेसिकली मतलब होता है बोलना या पढ़ना। तो यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक शुरू किया, उसके 3 या 4 या 5 पॉइंट पढ़ लिए, उसके बाद आप ब्रेक देंगे। ब्रेक देखिए क्या करेंगे, आप अपने आप को समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि जो मैंने पढ़ा था उसमें पहला पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या मैंने पढ़ा, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, इसमें जो डायग्राम दी थी उस डायग्राम का मतलब क्या है, जो ग्राफ था उसका मतलब क्या है। तो एक तरह से जो आपने पढ़ा है वो अपने आप को समझाएंगे, अपने आप को रिसाइट करेंगे। ठीक है, ये मैं करता था जब मैंने वो एग्जामिनेशन दिया था उसका सिविल सर्विसेज के लिए। तो मान लीजिए हिस्ट्री के 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ लिया, क्योंकि ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद मैं ब्रेक लेता था, फिर 15-20 मिनट या आधे घंटे में पूरे उस चीज़ को एक माइंड में एक किस्म का रिसाइट करना कि ये टॉपिक मैंने पढ़े थे, उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट थे, कौन सा पॉइंट मेरे को समझ आ गया, कौन सा भूल रहे हैं। वहीं आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट मेरे को भूल रहे हैं। तो एक चैप्टर को इन वन गो नहीं आप पढ़ेंगे, उसको आप 3 या 4 या 5 या 6 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कितना बड़ा है और कितना कठिन है। अगर आपको इजीली समझ आ रहा है तो आप उसको 2 रीडिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो 3 रीडिंग में, 4 रीडिंग में। तो हर पार्ट को रीड करने के बाद में बुक को बंद कर देना है और मन में इस चीज़ को दोहराना है। रिसाइट का मतलब दोहराना भी होता है। जैसे बच्चे टेबल दोहराते हैं ना, एक बार पढ़ लिया फिर उसको दोहराते रहते हैं। तो हम मन में दोहराएंगे कि इस चैप्टर में जो मैंने 5 या 6 पॉइंट पढ़े थे उस पॉइंट में क्या क्या लिखा था। कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कोई डायग्राम बनी थी, उस डायग्राम का मतलब क्या था, मेरे को बनानी पड़ेगी तो क्या मेरे को याद है कि ये डायग्राम कैसे बनी है। टेबल बनाना है तो क्या मैं बना सकता हूँ उसे टेबल। तो ये दोहराना, अपने आप को रिसाइट करना, उससे आपको पता लगता है कि आपने उस चीज़ को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा। फिर जब पहला पार्ट समझ आ गया फिर सेकेंड पार्ट पे आइए, फिर थर्ड पार्ट पे आइए। ऐसे 3, 4, 5 पार्ट में आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करिए। एक ही गो में सारा चैप्टर मत कंप्लीट करिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिसाइट करना। और उसके बाद में रिवाइज या रिव्यू, मतलब जब पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर आपने उसको ब्रेक देना है 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद आपने रिव्यू करना उसको, क्योंकि हमारी मेमोरी का ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ भूलने लगती है। मान लीजिए अभी कोई चीज़ आपने पढ़ी है, हो सकता है 10 मिनट तक आपको पूरा याद रहे, लेकिन 2 घंटे बाद हो सकता है कुछ पॉइंट भूल जाएं, 10 घंटे बाद और पॉइंट भूल जाएं, 12 घंटे बाद और पॉइंट भूल जाएं। तो हम, ताकि चीज़ें में अच्छे से याद हो जाएं, हमने समझ ली हैं लेकिन वो याद भी होनी चाहिए। वो याद होने के लिए हमें उनको रिवाइज करना पड़ता है। और रिवीजन का ये तरीका होता है कि जब आप पहली, मान लीजिए एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे लगे, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए। और जब आप दूसरी बार रिवाइज करेंगे, मान लीजिए पहले पढ़ा आपने, 2 दिन के बाद रिवाइज किया, फिर 2 दिन के बाद रिवाइज किया, जो सेकंड रिवीजन होगा उसमें और कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो गई। जो चीज़ें याद नहीं, थोड़ा उसको ही रिवाइज करना है। तो ऐसे जब आप रिवाइज कर लेंगे एक टॉपिक को 2 या 3 बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
और एक चीज़ जो मैं अपने पाठशाला के बच्चों को भी समझाता हूँ, खासकर साइंस और मैथ के लिए, मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो रिसाइट एंड रिव्यू की बात कर रहे हैं, मैथ में ये है कि मान लीजिए आपको एक मैथ के फॉर्मूला आ गए, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपने क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपका इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। वो कैसे होगा? अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैथ में आपका फाइनल एग्ज़ाम आने से पहले आपकी बुक के कम से कम 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। पहली बार तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और इवन एग्जाम्पल्स जो होती हैं बुक में उनको भी अटेम्प्ट करिए। सेकंड रिवीजन में क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इनको मेंटली भी समझ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, और पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है जैसे कि आप एग्जाम में करेंगे। और फिर थर्ड रिवीजन में फिर आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मान लीजिए एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, 20 में 10 का पूरा आपका कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बाकी जो 10 है उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे फाइनल एग्जाम तक आपका 3-4 रिवीजन हो जाएंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसका ये मेथड है। सेम विथ साइंस। साइंस में भी आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर जब आप इक्वेशंस ड्रा करेंगे या डायग्राम्स बनाएंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसका भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको वहाँ सोचने का समय नहीं मिलना चाहिए, बस क्वेश्चन देख के आपको क्लिक कर देना चाहिए कि इसका अटेम्प्ट करने का ये तरीका है, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा या ये मेथड यूज़ होगा, उसको इन 3 स्टेप से या 4 स्टेप से या 5 स्टेप से मैंने सॉल्व करना है। तो साइंस और मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और जो आपके सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, उसमें लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। बच्चों को ये होता है कि क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, टॉपिक समझ आ जाते हैं, जब लिखते बैठते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड में देना है, तो आपको प्रैक्टिस करके 2 या 3 बार देखना पड़ेगा कि क्या 50 वर्ड में उसका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। 100 वर्ड में देना है तो 100 वर्ड में आप दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो। तो सब्जेक्ट्स जैसे सोशल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। और जो मैथ वगैरह है उसमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस चाहिए। तो वो सब इसमें आ जाएगा रिव्यू एंड रिवाइज में। ओके, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी रीडिंग जो है ज़रूर इफेक्टिव होगी, और आपकी जो परफॉर्मेंस है 9th में 8 से बेटर होगी। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।